गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है और मैं ठीक कर भी लूँगी, आई नो दैट। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा रूटीन। मैंने सुबह से लेके आप शाम के अभी 7:30 के अराउंड हो चुके हैं। सो मैंने पूरा दिन क्या क्या फॉलो किया है आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है, और मैंने क्या क्या कब कब कैसे खाया। सो गाइज, मैं पूरा रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों से डेली शेयर करूँगी। आज मैं आपको बोल के बता रही हूँ, मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि मैं होल डे का रूटीन आप लोगों से सीक्वेंस में शेयर करूँ विद वीडियो कि भाई मैंने सुबह ये खाया वो खाया। एक्चुअली वो खाना दिखाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लॉन्ग वीडियो जाती है, फिर आप लोग स्किप करते हैं। तो मैं बेटर सोचा कि आज बोल के ही बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया। सो होप सो आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहली बात बोलूँ गाइस, अगर आपको लगता है ना कि वीडियो जेन्युइन है और आपको फ़ायदा हो सकता है या फिर हो रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। साथ ही साथ जब आप लाइक करते हैं तो हाइप आता है, वहाँ पे आप हाइप का बटन ज़रूर हाइप करना, जिससे क्या होता है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होती है, ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचती है। और जिन लोगों को नहीं पता, जो परेशान है, आज भी बहुत सारी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लाखों रुपए खर्च करा चुके हैं, एटलीस्ट वो एक बार, जब मैं तो कहती हूँ जब सब कुछ ट्राई कर लो ना, जब डॉक्टर से दवाइयाँ लगा लो, क्रीमें लगा लो, जब सब कुछ ट्राई करने के बाद जब आपको लगता है कि अब आप बैठ गए हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब हो नहीं सकता अब कुछ भी, अब सब ऐसे ही रहना पड़ेगा, उस टाइम आप डाइट ट्राई कर सकते हो। डाइट ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, वो तो आपके घर की है, ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं उसमें, कुछ अलग है कि आप कुछ बहुत खर्चा आपका हो रहा है। सिंपल सी डाइट है, सिर्फ आपको एक सीक्वेंस में खाना है, ठीक है। नाश्ते का, लंच का, इवनिंग का टाइम आपको पता ही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। फिर आपको सीक्वेंस पता ही है। तो आज का मेरा सीक्वेंस क्या रहा गाइस, मैं उठी आज 5:30 उठने के बाद थोड़ा देर तो होता है ना, नींद से उठो तो सच सबको होता है वो, ऐसा नहीं कि आप लोग सोचें मैं बड़ी एक्टिव हूँ, एनर्जेटिक हूँ और मेरे को नहीं होता, मेरे को भी होता है। सुबह उठने के बाद काफ़ी तो सुस्ती रहती, लगता है और सो जाओ और सो जाओ। मैं भी वो वाली हूँ कि 5 बजे का अलार्म, 5:15 का अलार्म, फिर 5:30 का अलार्म, फिर 5:45 का और फिर 6 का, मेरे ऐसे अलार्म बजते हैं। तो मेरे घर वाले भी सब बोलते हैं यार तू खुद लगा देती है, खुद तो सो जाती है और बाकियों की नींद ख़राब कर देती है। पर ये होता है, पर आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, नहीं मुझे उठना है। और अभी मैंने आपको बताया बीच में मेरा गैप आ गया था, अब से फिर से स्टार्ट किया, तो अब धीरे धीरे मैं ट्रैक पे आने वाली हूँ। तो उसमें 10-15 दिन तो लगेंगे अभी हार्डली 3-4 दिन ही हुए हैं फॉलो करते हुए। तो गाइस, सुबह उठी आज, बड़ी मुश्किल से उठी, 5:30 उठी। उठने के बाद पहले मैं जाकर सोफे पे बैठ गई, थोड़ी देर लेट गई, फिर 5:45 हो गए, मैं उठ गई। इसके बाद मैंने 2 गिलास पानी पिए, जैसे कि मैंने आपको पता है मैं सुबह पानी पीती हूँ, उसको फ्रेश होने से हम अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, पेट हमारा साफ़ हो जाता है, ठीक है। 2 गिलास पानी पीने के बाद मैंने स्टार्ट करी योगा। तो मैंने आपको बताया था मैं योगा घर पे ही करती हूँ, और जो जो मैं योगा करती हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो पूरी फुल डाल दूँगी क्या क्या वीडियो, वो कौन कौन सी मैं योगा करती हूँ। मेरी कुछ पर्टिकुलर योगा, बहुत सारा मैं नहीं करती, कुछ योगा हैं जो मैं रूटीन में करती हूँ और मैं उन्हीं को करती हूँ। जैसे प्राणायाम वगैरह अलग है, पर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हैं जो योगा का पार्ट है, मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह, वो मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी, ओके। सो गाइज, मैंने सुबह पानी पिया, इसके बाद मैंने योगा करी 1 घंटा। 1 घंटा मैं दे देती हूँ, वो फिक्स है मेरा। और आधा घंटा अलग से प्राणायाम, जिसमें मैं अनुलोम विलोम, जो मैंने आपको बताया होल्ड वाला, बॉक्स वाला, दूसरा भस्त्रिका और भ्रामरी, ये सब मैं करती करती हूँ, और ओम का उच्चारण करती हूँ। वो मेरा फिक्स है, वो जरूर आधा घंटा 10-10 मिनट के हिसाब से मैं करती हूँ। जैसे कि भस्त्रिका वगैरह जो है वो काउंटिंग के हिसाब से है, 40-50 स्टेप से मैं करती हूँ, ठीक है। इसके बाद गाइज फिर मैंने जो है, जब मैंने फिजिकल वर्कआउट हो गई, उसके आधे घंटे बाद मैंने नारियल पानी पिया। मैं नारियल पानी आजकल मैंने चालू किया है उसको लाना, तो मैं हफ्ते में 2-3 दिन मुझे मिल जाता है तो मैं ले आती हूँ। तो मैं 2-3 दिन वो भी पी रही हूँ। नारियल पानी आज से चालू किया, तो आज मैंने नारियल पानी पिया। नारियल पानी पीने के बाद गाइस, मैंने नट्स जो भिगाए हुए थे, जो नट्स है उसका मैंने शेक बनाया। जैसे मैंने बादाम थे, 2 खजूर थे गाइस, उसमें थोड़े से मखाने मैंने भून के, बिना घी के, डायरेक्ट तवे पे भून के, सूखे, घी डाल के नहीं बनेगा, सिंपल से भूने थे, वो थोड़े कुरकुरे हो गए थे, उसको डाला। 1 गिलास दूध था, उसमें पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, थोड़े से फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि अभी मौसम ठंडा हो गया है, यहाँ पे बारिश वारिश बहुत हुई, तो अभी इतनी थोड़ी सी डाली मैंने, बहुत ही कम क्वांटिटी में डाली ताकि गर्मी ना करे। और सब कुछ बता दें, मैंने आपको बादाम, किशमिश, 2 खजूर, पम्पकिन और चिया सीड्स नहीं डाले मैंने, आज फ्लैक्स सीड्स डाले, और दूध डाल के मैंने वो बनाया। आप चाहे तो उसमें अगर वेट के लिए चाहिए तो आप केला भी डाल सकते हैं, पर मैंने केला नहीं डाला, उसका मैंने शेक बनाया, 1 गिलास शेक पी लिया नारियल पानी के आधे 1 घंटे बाद। अब आप देखो वो शेक इतना हैवी हो जाता है कि आपको फिर भूख लगनी तो नामुमकिन है, अगर लग जाए तो आप कुछ खा सकते हैं, पर मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरे को भूख नहीं लगी। और मैंने 9:30-10 बजे तक मैंने ये पी लिया था। इसके बाद फिर मुझे भूख नहीं लगी। इसके बाद फिर मैंने गाइस फ्रूट खाया। फ्रूट में मैंने 2 केले खाए और एक अनार रखा था, पहले फिर मैंने वो खाया। इसके बाद फिर मुझे पेट काफ़ी ठीक हो गया था। इसके बाद फिर 12-12:30 बजे मैंने गाइस आधा बीटरूट, गाइस बीटरूट बहुत अच्छा होता है, पर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए, कच्चा नहीं, कोशिश करो या तो आप उसका सूप बना लो, है ना,
या उसका आप ग्राइंड करके उसका जूस भी पीना बना सकते हो, गाजर के साथ, गाजर और आंवला के साथ, वो भी बहुत अच्छा होता है। पर आप ना चेंज कर करके पियो, एक साथ मत पियो कि खाली आप एक पे ट्रैक पे चल जाओ। तो मेरा क्या रहता है, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं पकड़ती, मैं ना चेंज करती रहती हूँ। जैसे अभी मैंने कड़ी पत्ता आंवला का पी लिया, कल को मैं करूँगी गाजर आंवला डाल दूंगी उसमें, है ना, उसमें बीट रूट डाल दूंगी। इससे चेंज कर, अगर आप एक ही चीज़ पीते रहोगे ना बहुत लंबे समय तक, फिर वो एक समय के बाद जब बहुत लंबा हम कर लेते हैं, फिर वो शरीर यूज टू जाती है, फिर वो यूज़फुल भी नहीं रहता शरीर के। तो थोड़ा चेंज चेंज करके हमें करना चाहिए। हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो आप 7 डेज अलग अलग करके जूस पी सकते हैं। कभी आंवला को कभी सूप में पी लिया, कभी थोड़ा सा कट करके खा लिया। आधा आंवला बहुत होता है पर डे के हिसाब से, बहुत ज़्यादा अब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन B9 वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कहते हैं ना जो फॉलिक एसिड वगैरह की कमी हो जाती है बॉडी में, तो वो बीट रूट से पूरी हो जाती है। तो आधा बीट रूट भी अगर आप खा लेंगे ना डेली, चाहे उसे आप कच्चा खा लें, अगर आपको होता है डाइजेशन में प्रॉब्लम कर रहे हो, तो डाइजेस्ट थोड़ा टफ होता है डाइजेस्ट करना, तो आप जूस की तरह पी सकते हैं। आप उसका शेक, वो जूस बना सकते हैं, या फिर आपको सूप बना सकते हैं। सूप में भी बहुत अच्छा है, गाजर टमाटर और कैरेट का बहुत ज़बरदस्त सूप बनता है। कभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी उसका, अगर आपने पी लेना आप रोज़ पियेंगे। बीच में तो हम लोग शाम को खाना बंद करके रात को वही पी रहे थे, कि शाम को बस वो भर के कटोरा अच्छा सा बड़ा सा वही सूप बना के पी लिया, हेल्दी की हेल्दी, और बस इनफ था। हमने 15-20 दिन वही पिया, बीच में हमारा बिल्कुल खाना बंद कर दिया था रात का, इस तरह से भी किया था। पर आज मैंने वो नहीं किया, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। फिर मैंने आधा बीटरूट आज कच्चा ही खाया सलाद की तरह, और आधा खीरा रखा हुआ था, आधा खीरा खाया, ज़्यादा नहीं खाया। इसके बाद गाइस मैंने 1:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा, क्योंकि आज देर हो गई थी, तो 1:30 से 2 के बीच मैंने खाना खाया। इसे मैंने दाल था और चावल थे। दाल थोड़ी ज़्यादा, चावल नॉर्मल जितने खाते हैं। साथ में मैं प्याज खाती हूँ सिरके वाला, वो मेरा फेवरेट है, चाहे मैं नींबू डालती हूँ चाहे सिरका, वो। और एक कटोरी भर के दही खाई। तो ये मेरा लंच था। लंच के बाद शाम को गई जब मुझे फिर थोड़ी सी लगा, क्योंकि 1:30-2 बजे तक हो गया था, फिर 5-6 बजे के आस मुझे भूख लगी, तो गाइज मैंने थोड़ा सा दही का वो नहीं था, लस्सी लस्सी बना के पी लिया। फिर शाम को मैंने शाम को अभी 6:30 के आसपास मैंने थोड़ा सा खाना खाया। खाने में मैंने 2 रोटी और सब्जी बनाई थी बीन्स की, और बस वो खा ली। तो गाइज आज का ये रूटीन हमारा हो गया है। बीन्स अभी रखी हुई है, बाकी घर वाले भी खाने वाले, मैंने जल्दी खा लिया क्योंकि मैं जल्दी खा लेती हूँ। मैं मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक खा लेती हूँ, कभी कभी जैसे जल्दी बन गया तो मैं 7, 7:30 तक भी खा लेती हूँ, 6:30 तक भी खा लेती हूँ, डिपेंड करता है मैंने कितनी जल्दी लंच किया था। तो ये गाइज आज का मेरा रूटीन था। तो इस तरह से आपको भी फॉलो करना है। तो देखो इसमें आपको प्रोटीन की में दाल गया मेरे बॉडी में, नट्स गए, है ना, सलाद में मेरे पास बीट रूट गया, खीरा गया, उससे मेरे को ताकत मिल गई। दही कैल्शियम से भरपूर होती है, वो गई। दूध आजकल नहीं पी रही हूँ, क्योंकि वो शेक में डाल देती हूँ, मतलब दूध वहाँ पी नहीं रही, मतलब वो शेक में चला जाता है। सुबह शेक में दूध भी चला गया, कैल्शियम चली गई, दही चली गई, प्रोटीन चला गया। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, जो मैं शेक बनाती हूँ उसमें मैं थोड़ी सी सौंफ और दालचीनी भी डालती हूँ, और एक छोटी इलायची। उससे क्या होता है, उसका फ्लेवर भी आ जाता है, साथ में साथ जो सौंफ होती है वो डाइजेशन में अच्छी होती है। जो उसमें आपने छोटी इलायची डाली है वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो दालचीनी है वो पिगमेंटेशन के लिए बेहतरीन है। मैंने को बताया कि पिगमेंटेशन है तो आप दालचीनी का उपयोग एक चुटकी डालनी होती है, ज़्यादा डाली तो उसका फ्लेवर बहुत तगड़ा आता है। अब जैसे छोलों वगैरह में, पनीर वगैरह में यूज़ करते हैं जनरली लोग उसे, शेफ्स वगैरह, या जो आप लोग घर में ही बनाते होंगे, हम लोग तो यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा आज का रूटीन, एंड आई एम हैप्पी टुडे, क्योंकि आज मैंने फॉलो किया। कोशिश कर रही, क्या होता है देखो गाइस, सबको ऐसा होता है, तो आपको भी ऐसा होगा। एक दिन में घर के काम वाम को आपको मैनेज करना होगा, पर वेट नहीं करना, अपने रूटीन के हिसाब से चलते हो। धीरे 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 आप उसको हैबिट में डाल, जब आप रेगुलर करोगे तो वो हैबिट में पड़ जाएगा। तो बस इतना सा आपको करना है। तो आज का ये था। अगर चाहते हो इसी को मैं दिखाऊं भी बना के, कैसे बना रही हूँ, कैसे कैसे खा रही हूँ, तो मैं वो भी दिखा सकती हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के हिसाब से। सो गाइज, जब हम इतना अच्छा रूटीन लेंगे, और साथ में मेडिटेशन, वो तो मेरा फिक्स है। मेडिटेशन में रात को करके ही सोती हूँ, 10 से 15 मिनट मैं मोबाइल में चला देती हूँ मेडिटेशन, और कान में लगा लेती हूँ, और शांति से या तो बैठ जाती हूँ या फिर लेट जाती हूँ, और फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ। वो मेरे को, उससे मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। सुबह मॉर्निंग उठ के मुझे एनर्जेटिक और अच्छा लगता है। पर एनर्जेटिक अच्छा लगता है क्योंकि इसलिए अभी आजकल, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, तो अभी सुबह उठ के लेजीनेस होगी कुछ दिन तक, पर जब मैं उसको रेगुलर करूँगी, क्योंकि देखो एक दिन में किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता कि आपने खाना भी खा लिया तो आपको अगले दिन आपका पिगमेंटेशन चला जाए, वो भी नहीं होने वाला है। वो धीरे धीरे ही होता है बॉडी में चेंजेस। सो गाइस, उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। मेडिटेशन भी मैंने स्टार्ट करी, 2 दिन से ही कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी कीजिए, मेडिटेशन से आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। सो बस मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और फॉलो करते रहिए। तो मेरे साथ आप भी डाइट फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, रिजल्ट भी मिलेगा। सो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।